ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्रद्धाबंधु, स्वाध्याय प्रतिदिन चलना चाहिए। चलता है मुनियों का तो 4 बार, और सब लोग आप लोग करते ही हो। कल भी चला था। कल आत्मोद्धार शतक का प्रारंभ किया। आत्मा का उद्धार कैसे हो, इसकी बात आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य ने बहुत अच्छे से कही है। उसी महान कृति के भावों को लेकर के एक संक्षेप में कुछ भाव इस कृति में प्रस्तुत किए हैं, जो कि हमारी आत्मा को महान बनाने के वे सूत्र इस कृति में हैं। सबसे पहले मंगल के रूप में कि वे कैसे महान आत्मा हैं जो आत्मा पर अनुशासन करते हैं और ध्यान के माध्यम से अपने पाप कर्मों को भस्म करते हैं। वे वर्धमान तीर्थंकर हैं और वे भगवान ऐसे भव्यों के द्वारा सब भव्यों से उपासनीय हैं। उनके गुणों को नमते हुए हमारी एक ही भावना रहती है कि हम अपने आप को तो कष्टों से मुक्त करें, बाकी सभी लोग कष्टों से मुक्त हों, सबका कल्याण हो। इसीलिए हम इस कृति का परिणयन करते हैं कि आत्मज्ञान से निज अनुशासक ध्यानी पाप विनाशक हैं। वर्धमान ते शंकर भगवान भवजन सभी उपासक हैं। बीत राग गुण पाने नमता हो कल्याण जगत जन का। आत्मोद्धार शतक लिखता हूँ कष्ट मिटे सब जन जन का। आत्मोद्धार शतक कहता हूँ कष्ट मिटे सब जन जन का। यही तो लोक कल्याण की भावना है। इससे तीर्थंकर बनने का सौभाग्य मिलता है कि सब लोग कष्ट से दूर हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब लोग सुखी हों, निरोगी हों, अच्छे दिखें, किसी को कोई कष्ट ना आए। तो आत्मज्ञान से अपने आत्मा पर अनुशासन करने वाले, ध्यानों के माध्यम से पापों का नाश करने वाले श्री वर्धमान स्वामी तीर्थंकर
सब भव्य लोग जिनकी उपासना करते हैं, ऐसे उनके विचला गुणों को पाने के लिए, सब लोगों का कल्याण इस भावना से, सबके कष्ट दूर हो जाए इस भावना से, इस तक के लिए हम यहाँ पढ़ते हैं। और ये धर्म का उपदेश है, आत्मा की जो अनादिकाल से लगी जंग है उसको छुटाने वाला है, आत्मा के मैल को हटाने वाला है। और देखिए कि जब रोग आता है तो शरीर में जो ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं, विरोधी तत्व जो कि आत्मा को कष्ट दे, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, आपका धर्म ध्यान बाधित होता है। तो आप क्या करते हो, कोई एक औषधि को खाते हो, थोड़ी कड़वी रहती है लेकिन वह रोग का निदान कर देती है। थोड़े कभी पानी की मात्रा से खा लेते हो, कभी कुछ उसमें मिठाई की मात्रा रहती है उससे खा लेते हो, तो फिर वह दवाई अंदर जाके काम करती है और आपको निरोगी बना देती है, क्योंकि उसके शक्तियांश बहुत अधिक होते हैं जो कि हमारे लिए विजय पाने में बेसहयोगी बन जाते हैं और हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो कभी कभी आत्मा का जो रोग जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग है, कई प्रकार के व्यसन हैं, मिथ्यात है, पाप है, कसाएँ हैं, इनको दूर करने के लिए हमारे आचार्यों ने जिनवाणी रूपी औषधि दी है। थोड़ी कठोर भी हो सकती है, ये वचन कठोर भी हो सकते हैं, थोड़े कटु भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत अंतरंग में बहुत गुणकारी हैं। कई बार तो कहते थे देखो तो निगोद में जाओगे तो मिथ्यात करोगे तो नरक में जाओगे, तुम व्यसन करोगे तो नरक में जाओगे, मायाचार करोगे तिरंच में जाओगे, बहुत आराम से परिग्रह से तुम सप्तम पृथ्वी में जाओगे। तो ऐसा गुरु लोग कह तो देते हैं और वास्तव में है, कहा भी गया है सूत्रों में कि बहुआरम प्रगतम नारकस्य मायात्रज्ञों ने आदि आदि, तो कह देते हैं, अपनी अपनी शैली में कह देते हैं। तो कठोर तो लगता है, लेकिन ये वचन हमारी आत्मा को बहुत महान बनाने वाले होते हैं। तो महारोग में दुख से डर कर सुख ही जग जन चाहे सदा, शुभ भावन यह लख कर में भी देता शिक्षा पढ़ो सदा। कटु औषध ज्यों व्याधि हरेवा, रोगी तन को स्वस्थ करे, वैसे ही कटु बच तप आदिक जन्म जन्म के कष्ट हरे। बोला है कि महारोग में दुख से डरकर, संसार के अनादिकाल से जो रोग लगे हुए हैं, चतुर्गति ब्रह्मण 84 लाख योनियों के तन के दुख लगे हैं, उससे डर कर के प्राणी सुख की चाह करता है और शुभ भावना भाग करके मन में आता है कि चलो सबको शिक्षा दें कैसे ये लोग इस दुख से दूर हों। उस शिक्षा के लिए कृति बनाई गई है, इसे हम पढ़ेंगे। भले ये कटु औषधि के समान है, लेकिन रोगों को दूर करने वाली है, स्वस्थ करने वाली है। ये औषध तप के रूप में है, नियम संयम के रूप में है, और ये पापों को नष्ट करके हमारे जन्म जरा मृत्यु आदि रोगों को नष्ट कर देती है। बात ऐसी है कि बहुत बोलने से कुछ नहीं होता, बहुत बोलने से कुछ नहीं होता। तोल करके बोलो, कम बोलो, लेकिन उसमें सार भरा हो, जिनवानी का सार हो, और उसमें स्वस्थ बनाने की शक्ति। औषधि कोई लोटा भर के नहीं पी जाती है, औषधि कोई वैसे नहीं जग से नहीं पी जाती है। औषधि तो एक चम्मच से ली जाती है भैया, छोटी थोड़ी सी, आधा गिलास पानी में आधी कटोरी पानी ऐसे ली जाती है औषधि, है ना। तो बहुत सारी औषधि नहीं होती, थोड़ी होती, लेकिन गुणकारी होती, उसमें बहुत तत्व होते हैं। वैसे ही थोड़ी सी भी वाणी हो, अगर वह वाणी कल्याणी हो तो हमारा कल्याण हो जाएगा, और हम 1-2-4 घंटे तक भी बोलते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है, और थोड़ी सी वाणी से भी हो जाएगा। तो वह वाणी सम्यक पूर्वक होनी चाहिए, वह वाणी अच्छी आध्यात्मिक होना चाहिए, वह वाणी नियम संयम से जुड़ी होना चाहिए, वह वाणी हमारी अच्छी शुद्ध परंपरा वाली होनी चाहिए। आजकल की वाणी तो ऐसी होती है, कई प्रकार से अपनी मनगढ़ंत बातें बोलते चले जाते हैं, परंपरा के नाम से कई प्रकार के समर्थन करते चले जाते हैं,
और ये चाहते हैं कि सब हमारा समर्थन करें, और कुछ कहने गए तो विवाद के कारण बन जाता है। अपन कुछ बोलो भैया आगा में ये आगा में, अरे हमारी गुरु परंपरा ऐसी है, तो भैया बोलो ही मत कुछ अच्छा है, तुम्हारी गुरु परंपरा, तुम गुरु परंपरा से चलो, हमें ऐसे चलना है। साधु हैं, साधु तो साधु जैसे ही रहेंगे। अब तुम बोलो कि नहीं हम पंखे के नीचे बैठे, साधु भी पंखा चल जाए, आहार में पंखा चल जाए तो कैसे चल जाए, और चलेगा तो फिर साधु कैसे कह जाएंगे, है ना भैया। तो ये है, तो कुछ बातों में तो खींचातानी हो जाती है कि अरे ये करो वो करो, और छोटी छोटी चीज़ में। अरे चंदोबा है, चंदोबा तो क्या होता है, चंदोबा कहा जरूर गया है, लेकिन चंदोबा में एक बार क्या हुआ था, कबूतर ने अंडे दे दिए। कहाँ की बात है, महावीर जी की। तो श्रवण बेलगोला में 93 में हम योग सागर जी महाराज, हम 5 महाराजों का चातुर्मास था। आचार्य वर्धमान सागर जी से बात भैयावर्ती में चल रही थी, तो चंदोबा आज के काल में आवश्यक है क्या, तो उनने बताया कि पहले काल में मिट्टी के घर होते थे और खप्पर वाले होते थे, लकड़ी रहती थी, उनमें कोई घुन लग जाए, छिपकली या कोई जीव जंतु रहे, मकड़ी वगैरह, तो चंदोबा लगा लो। लेकिन जब महावीर जी में एक चौके में चंदोबे में कबूतर ने अंडे दे दिए, तब वो कमरा ही कोई नहीं ले सकता, वो अंडों को अलग भी नहीं कर सकते, बड़ी हिंसा हो जाएगी। तो निर्णय ये हुआ, उनने बताया आचार्य वर्धमान सागर जी ने, जो पट्टाचार्य है ना, तो उनने बताया हम लोगों के बीच कि फिर निर्णय हो गया कि जहाँ पर स्लैब होगा, बिल्कुल फिनिश, बिल्कुल अच्छा बढ़िया स्लैब है, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, कोई जीव जंतु रहने का स्थान नहीं है, अपन एक बार दृष्टि डाल लो, तो वो चंदोबा से भी अच्छा है। क्योंकि चंदोबा में तो कोई धूल वगैरह आ जाती है, मकड़ी वगैरह हो जाती है, छिपकली बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, कभी कोई पक्षी अंडा दे दे, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये ज़्यादा शुद्ध है। वो उस समय जब मालूम पड़ा कि देखो इतने बड़े संघ ने, जो आचार्य चार चक्रवर्ती शांति सागर जी की परंपरा के, चार चक्रवर्ती हमारे शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा के, जो उन्होंने कहा तो सबको संतुष्ट हुई। ये तो हमारे आचार्य जी बोलते थे पहले, उन्होंने भी यही कहा, वो नियम नहीं बनाते, लगाओ तो मना नहीं करते, और नहीं लगाओ तो देख लेते ऊपर कि अगर शुद्ध साफ है तो आहार देने में कोई बाधा नहीं है। अब नए नए मकान बने, अच्छा बढ़िया है, अब वहाँ कीट ठोकना नहीं हो रहा है, बड़े परेशान वाले लोग, और एक तरफ तो पंखा चल रहा है और एक तरफ चंदोबा चाहिए, तो ये क्या बात है। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती, कई चीज़ों के डिस्कस होने लग जाते हैं। अब अगर मानो अलग अलग परंपरा के लोग आ जाएं, अरे वो आरिकाओं की नौदा भक्ति, उनने कहा क्षुद्रकों को अर्घ, उनने कहा इनके पाद प्रक्षालन, कपड़े वाले उनकी पाद प्रक्षालन की बात आ जाती है, कहीं कहीं महिलाएं अभिषेक क्यों नहीं कर सकती, अरे आहार दे सकते तो अभिषेक भी कर सकते, ऐसे भी उनने कहा हुआ है ना। ये सारी चीज़ें अभी कुछ कहने लग जाएं तो विवाद का कारण बन जाए, इसलिए भैया दूर रहो, अच्छा है। अगर बोलें और हम ना बोलें जवाब, तो क्या हो जाएगा, उसका समर्थन हो जाएगा, नहीं होगा, बताओ। अगर हम ना बोलें उसके जवाब में तो समर्थन होगा, इसलिए वहाँ जाओ मत, अच्छा है। उनने कुछ बोला और हमने कुछ बोला, और समाज में कुछ लोग ऐसे रहते विघ्न संतोषक, विघ्न संतोषी, उन्हें वो जैसे टीवी में रहता ना, मार धार से भरपूर पिक्चर आती है, लड़ाई झगड़े में ज़्यादा लोग जुट जाते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ आ जाती है, झगड़ा होने लग जाए तो सब काम छोड़ कर रोड पर आ जाए। ऐसे देखने वाले लोग बहुत रहते हैं, और भी ये देखने आते हैं कि कैसा हो रहा है वहाँ, देखो कस्टम कस्सा हो रही, और पेपर वाले तैयार बैठे रहते हैं, और पेपर वालों को तो जो न्यूज मिली तो कथा बना देते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, तुम्हारा क्या मत है, तुम्हारा क्या मत है, उनका पेपर अच्छा चलता है। तो भैया ऐसा मौका किसी को मत दो, ऐसा मौका मत दो। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें बैठना ही ज़रूरी है, हमारे तो आज अपना ध्यान कर लो, अपने जाप दे लो, साधु बने हैं, कोई व्यक्ति से बुलाता है तो ठीक है, और नहीं तो अपन अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा, अरे तुम माहौल नहीं समझते हो, अब माहौल बिगड़ गया तो तुम रोओगे, फिर रोओगे, और अब फिर बाद में सब जगह अफवाह फैलेगी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसलिए मैदान में मत लाओ, एक ही को रहने दो। अगर कोई बैठ जाता है तो भैया अपन दूर रहो। कई बार लोग पहुंच जाते हैं, पीछे वाले सुन रहे हैं ना, कहाँ पहुंच जाते हैं, कलेक्टर के बंगले पर, मिनिस्टर के बंगले पर, और उधम करने वाले, तो वे कहते हैं दरवाजा मत खोलो,
हमें मिलना ही नहीं उन लोगों से, और हमारे दरवाजे तो वैसे बंद नहीं होते। बता रहा हूँ, अगर ऐसे लोग आ गए, क्या जो लोग डिस्टर्ब वाले हैं, तो अपन वहाँ पर आते ही नहीं है, अपन सामने मत आओ, क्योंकि विवाद वाली स्थिति होती है। विवाद में क्या होता है कि फिर जगह जगह चर्चा फैलती है। तो चलने दो भैया, जिनको सुनना है सुनेंगे, अपन वहाँ पर मत जाओ, ऐसा होता है। इसलिए बड़ी अशांति सी रहती है। कल तक भी कुछ लोगों की बड़ी दुविधा और अशांति सी लग रही थी, और आज सबको शांति है। अब एक ही प्रकार का है, सबको बढ़िया, चेहरे सबके प्रसन्न दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बढ़िया दिख रहे हैं, बढ़िया प्रसन्न दिख रहे हैं। क्योंकि ये अशांति का कारण एक उपसर्ग जैसा माहौल बनता है। बड़ी विचित्रता है आजकल। लोग कई जगह बोरिंग का चलता है। अब ऐसे भक्त भी रहते जो उनके हिसाब से कर लेते हो, अपन चले गए तो अपने अपने दोस्त लग गया। जिसमें भैया एक साथ उठना भी कठिन होता है। एक ही परंपरा, एक संघ के रहें तो अलग बात है, और नहीं तो बड़ा कठिन हो जाता है। इन चीज़ों से बचना पड़ता है। लोग बोलते क्या, डर गए क्या? डरे नहीं है, अपने अपने पापों से डरे, अपने नियम संयम में दोष न लग जाए, इसलिए डरना पड़ता है। या अप्रभावना ना हो, गलत माहौल ना बन जाए, इसलिए अपन को उससे दूर रहना पड़ता है। और कोई बात नहीं होती। आ जाए तो बैठने में क्या है, वे बोले हम बोले और ये बोले, फिर इसके बाद में कुछ हो गया तो जनता को तो कुछ नहीं, अरे ऐसा हो गया था कहने को हो जाता है। इसलिए अपन को दूर रहना चाहिए। ये नहीं सोचना कि ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है, अपने अपने नियम है, अपनी अपनी परंपरा है, उसकी रक्षा करना कर्तव्य है। अपन शांति से सह लो, अपन ज़्यादा इसमें मत आओ कि जो है हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। भैया एक तरफ से शांति रहे तो सब ठीक है। तो ये है कि जब अपन बोलते हैं तो तोड़ करके बोलो। ये नहीं कि मान सम्मान नहीं मिला, चरिया तो पालेंगे नहीं, और मान सम्मान चाहिए। बोरिंग का पानी पी लो, पंखे के नीचे आहार ले लो, और बोले हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, हमें नमस्ते करना चाहिए, हमको रहने आना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसे ऐसे सम्मान के शब्दावली बोल के चले जाते हैं, और जनता तो कई तालियां बजा देगी। उनको क्या है, वे तो भोले भाले हैं, तुमने जो बोला सो तालियां बज गई। अच्छा सुंदर सा बोल दिया, तालियां बज गई। अब कितना ताली बजाने, कितना पाप अर्जन हो गया, ये नहीं जानते हैं कि किसकी निंदा चल रही है, कि क्या चल रही है। जनता को तो वो देखना पड़ता है। तो भैया ऐसा नहीं करना, अभिनय नहीं होने चाहिए। अभिनय होने से अपने लिए आगे उसका फल बहुत भोगना पड़ता है। तो चर्या हो तो सम्मान चाहो, गुणों के बिना सम्मान चाहे ना। आचार्य कुंद कुंद ने साफ लिखा है अपने ग्रंथों में कि गुणों के बिना जो सम्मान चाहता है वह व्यक्ति अपने गुणों को नष्ट कर रहा है। उन्हें साफ लिखा है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो अपना सम्यक दर्शन भी चला जाएगा। तो ध्यान रखना, सम्यक दर्शी वह होता है जो आगम में कहीं चरिया। हमारा एक प्रतिमाधारी भी कुएं का पानी पीता है, पहली प्रतिमा भी नहीं देते हमारे गुरु महाराज जी, सबको कुएं के पानी से देते हैं। कुएं के पानी, क्योंकि जीवानी जब वहाँ छोड़ोगे अहिंसा व्रत पड़ेगा। अहिंसा अनुव्रत कैसे पड़ेगा? 10 जीवों की अहिंसा नहीं पालोगे तो कैसे पड़ेगा? जब अनुव्रत नहीं पढ़ रहे तो महाव्रत कैसे पढ़ेंगे? एक महाव्रती होकर के ऐसा रहेगा तो कैसे महाव्रती कहलाएगा? वो नहीं कहला सकता है। इसलिए उनके साथ कैसे व्यवहार, कोई साधु महाव्रती जो सच्चे पाल रहे वे कैसे व्यवहार कर सकते हैं, उन्हें सोचना पड़ता है। सामान्य जनता नहीं जानती। सामान्य तो बोलते हैं अच्छे कैमरे में आ जाएं, बहुत अच्छी चीज़ दिख जाए हमारे लिए, और कैमरा का विषय बन गया। कैमरे के विषय नहीं बना ना, ठप्पा लग जाता है कि अरे भैया इतने बड़े संघ के मिल गए तो ठप्पा लग गया, सब जगह अलाउ हो गया। फिर तो उस चीज़ से अपन बचते हैं कि ऐसा काम नहीं करना। इतनी बड़ी दुकान है, विद्यासागर जी महाराज जी आचार्य श्री जो हुए, उन्होंने जो दिया है उसको निभाना इतनी सरल बात नहीं है। हमने 13-14 प्रदेशों में जाके निभाया, और हम सबसे बचे रहे और अपनी प्रभावना करते रहे, उनको भी वैसा बनाया। आज तमिलनाडु से लोग आए थे, चौका लगाया, देखो कितने प्रतिमाधारी थे, सब कुएं का पानी पीते। जितने प्रतिमाधारी होते सबको
बिल्कुल उन लोगों का पक्का नियम है। जब एक श्रावक भी इतना करता है तो साधु को तो सोचना चाहिए, उन सब चीज़ों में चलता है और छोटी छोटी चीज़ों में खींचातानी करेंगे तो उससे कोई काम नहीं बनता है। इससे जनता समझदार है, समझती है, सहना पड़ता है बात अलग है, लेकिन जनता समझती है, समझदार तो समझ लेते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो बड़े जोर जोर से बोलते रहो, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तत्व होगा, उसमें सार होगा तो उसका मूल्य होगा। गरजने वाले बहुत गरजते हैं मेघ, लेकिन बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं बड़े गरजे नहीं और सब तप्ती पा लेते हैं। तो मेघ गरजना सम गरजे जो, बहुत बोलने वाले जन, नहीं सार है मुन बचनों में, गरजे जन ना बरसे जन। गरजे कमवा सगन बरसते, उनकी कीमत होती है, उद्धारक सीमित बचनों की शोभा जग में होती है। उद्धारक सीमित बचनों की जग में शोभा होती है। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोले जावानी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो लोग। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का